आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ प्रभु के अनुग्रह में बहुत अच्छे होंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, आपका निर्णय और प्रभु के स्वरूप में बढ़े, आपने इनको प्यार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ वचनों को सुनने के बाद अपने उस वचन के अनुसार आप बदल भी रहे हैं। आप उस वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आया है। ये सब मेरे कारण नहीं है, ब्रदर सूरज प्रमाणी के कारण नहीं, ये परमेश्वर के जीवित वचन के कारण है। और अगर आप किसी व्यक्ति को ढूंढते हुए इस जगह में आए हैं तो आप गलत स्थान में मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप वचन को ढूंढते हुए आए हैं और उसके सामर्थ्य को ढूंढते हुए आए हैं, आप वचन की भूख और प्यास है उस वचन को देखने के लिए आए, तो आप सचमुच सही स्थान पे हैं। इसलिए वचन को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को तैयार करें यीशु के दोबारा आगमन के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा विशेषकर मेरे प्रिय भाई नीरज सिंह सामुएल के लिए कि जब 3 दिन की मीटिंग रायपुर छत्तीसगढ़ में भाई सूरज प्रमाणी की हुई, वो उस समय मौजूद और उन्होंने सारे वीडियोस को बनाया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई सूरज प्रमाणी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो परमेश्वर के प्रकाशन उनके हृदय में है वो सच में बहुत गहरे और जीवन को बदलने वाले प्रकाशन है। उनका जीवन बदला, इसलिए लोगों के जीवन भी बदल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो ये नया वीडियो है उनका नम्र बनो और मसीह में सच्चे, लिखा एक सच्चे मसीही बनो। मेरे प्रियो, अच्छे मसीही बहुत हैं लेकिन सच्चे मसीही कम हैं। इसलिए आइए हम वचन को सुने और वचन को सुनते हुए अपने हृदय को बदलें, क्योंकि जब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा, वचन कहता है नम्र बनो, दीन बनो, तब परमेश्वर तुमको शिरोमणि बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप जिस स्थान पे भी काम करते हैं, हो सकता है आप किसी कलीसिया से हो सकता है किसी भी डिनोमिनेशन से आप हो, किसी पद में आप हो, लेकिन उस पद को छोड़कर थोड़ी देर के लिए नम्र बने और दीनता के साथ सोचे, क्या मैं नम्र हूँ? क्या मैं औरों से बेहतर हूँ? अगर आप अपने आप को औरों से बेहतर समझते हैं, मेरे प्रियो, ये घमंड है। और उससे ही आज़ाद कैसे होना है, ब्रदर सूरज प्रमाणी ने बताया है। आइए इस वचन को सुने और सारा महिमा, सारा आदर प्रभु को दे। और मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका जो आप वीडियोस को पसंद करते हैं, तो श्योर लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग सीखें तो आप उसे शेयर कर सकते हैं और यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप उसे कर सकते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप उसे सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप वचन को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे देश हैं जो इस वीडियोस को देखते हैं। कम से कम 50 देशों के लोग इस वीडियोस को देखते हैं। इसलिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस वीडियो को बड़े प्रार्थना के साथ देखें। और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, मैं कभी भी किसी को मुंह को देखकर बात नहीं करता। मुझे जो परमेश्वर कहते हैं मैं वो करता हूं। और आज की शाम भी मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। और मैं आपको एक सिंपल चीज टीच करना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए अगर सबसे कोई चैलेंजिंग वर्क है अर्थ पे, तो वो है क्रिश्चियंस के ईगो को ब्रेक करना। आप जानते हैं घमंड क्या होता है? ईगो क्या होता है? शादियां टूट गई हैं इसकी वजह से। बेटी मां को पसंद नहीं करती, बहन को पसंद नहीं करती, मां कभी कभी बेटियों को पसंद नहीं करती। एक घर के अंदर 4 लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सिर्फ घमंड की वजह से। लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीने के बाद इतने फेडअप हो जाते हैं एक दूसरे से कि कहते हैं भले मुझे पैसा मत दे लेकिन मुझसे अलग हो जा। ये प्राइड है। चर्च के अंदर पोजीशन न मिलने पर लोग कलीसियाएं बदल देते हैं। ये प्राइड है। घर टूट जाते हैं। जानते घमंड क्या होता है? घमंड है मैं तुझसे बेहतर हूं। दैट इज प्राइड। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक जिंदा हो इससे लड़ो, इससे फाइट करो, इसे अपनी जिंदगी में कोई जगह मत दो।
मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे मसीहों से मिला, पर बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वे नम्र हैं। लोगों से मिलता हूं तो लोग मुझे बताते हैं मैं बाइबल कॉलेज से होकर आया हूं, मेरे बीच में मेरे नीचे 100 कलीसियाएं चलती हैं, मैंने हजारों लोगों को टीच किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये सब क्यों कहते हैं? क्या आपको यीशु मसीह के विषय में कुछ भी नहीं पता? बोलिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं, जो भी उन्होंने खुदा के लिए थोड़ा किया है, बार बार उसकी चर्चा करते हैं। इट इज प्राइड। और घमंड की सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो, कभी भी। वो हमेशा आपको एक ही बात कहेगा, तू सही है, वो गलत है। घमंड की दूसरी सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? वो आपको किसी को माफ करने नहीं देगा। घमंड की तीसरी बुरी बात जानते हैं क्या है? वो आपकी दूसरों से कंपैरिजन करेगा। तू उससे बेहतर है, तेरे पास अच्छी आवाज है, तेरे पास सबसे अच्छा ज्ञान है, तू ये है, तू वो है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? इससे पहले कि यीशु अपने पिता के घर को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए, उससे पहले भी वो पिता के पास था और वो वहां पर उसका बेटा था। और बाइबल बताती है एक समय आया कि परमेश्वर ने उसे हमारे बीच में भेजा। वो हमारे बीच में रहा और 33.5 साल के बाद वचन कहता है वो फिर से ऊपर उठा लिया गया। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं था और वो पिता के साथ था, तो वो वहां पर उसका बेटा था और वो उसके दाहिनी ओर बैठता था। लेकिन जब वो उस पृथ्वी पर नीचे आया और उसके बाद वो जिंदा उठा लिया गया, एक बादल ने उसे घेर लिया और उसके कई सालों के बाद पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार लिखता है कि उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? यीशु मसीह पहले पिता के और दाहिनी ओर इसलिए बैठता था क्योंकि वो उसका बेटा था और है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया और उठा लिया गया, अब वो इसीलिए वहां पर नहीं बैठा है क्योंकि वो उसका बेटा है। पौलुस कहता है वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया। He humbled himself। मैं आपको सच कहता हूं, आज बहुत सारे जो लोग हैं उनमें किसी प्रकार की नम्रता नहीं है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, 5-10 मिनट के लिए अपनी पोजीशन को साइड में रखकर, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप प्रचारक हैं, चाहे आप एक वक्ता हैं, चाहे आप एक बहन सिंगर हैं, कुछ भी हैं, आज 1 मिनट के लिए सब चीजें साइड कर ये सोचिए, क्या आप एक नम्र व्यक्ति हैं? आर यू हम्बल? क्या परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ने में सफल हुआ है? और इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर आपके घमंड को किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ेगा। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ जब मैंने कुछ किया भी नहीं, पर लोगों ने मुझे अननेसेसरी बदनाम किया। न्यूज़पेपर में मेरे नाम आए, पता नहीं क्या मेरे कलीसिया के पिक्चर्स आए, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लोग मेरे बारे में कमेंट्स करते थे, तू ऐसा प्रीच करता है, तू ऐसा करता है। और मुझे परमेश्वर ने हमेशा एक ही बात कही, चुप रहे, शांत रहे, कुछ मत बोल। मैंने उनको खड़ा किया है तुझे तोड़ने के लिए। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक गवर्नमेंट रेस की थी इजराइल को सुधारने के लिए, नबूकदनेस्सर। सारे भविष्यवक्ता बोल बोल के थक गए इजराइल के लोगों को, मूर्ति पूजा मत करो,
परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो अपने बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। कभी उन्होंने खुदा की नहीं मानी, तब खुदा ने कहा अब ये मेरी नहीं सुनते हैं ना, अब मैं एक राजा इनके लिए पैदा करूंगा, वो इनको बंदी गृह में लेके जाएगा। और इतिहास गवाह है, गूगल करके देखिए, उस घटना को आज 2700 साल हो गए हैं, आज तक किसी यहूदी ने मूर्ति पूजा नहीं की है। अगर परमेश्वर जब देखता है कि कोई वचन के द्वारा नहीं समझ रहा, तब परमेश्वर हमें सुधारने के लिए कभी कभी अविश्वासियों का भी उपयोग करता है। ये मेरा लक्ष्य आज, ये मेरा कोई पॉइंट नहीं है बात करने का, पर आज खुदा ने मेरे मन में डाला कि मैं आप में से हर व्यक्ति को आज यह कहूं, बी हम्बल, नम्र बने। एक नम्र व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं कर सकता, एक नम्र व्यक्ति कभी किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, एक नम्र व्यक्ति कभी किसी को टोंट नहीं कर सकता, एक नम्र व्यक्ति कभी किसी से लड़ नहीं सकता। बी ए ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह बने। लोग आपको देखकर ये कहने पाए कि हाँ, ही इज अ ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चा मसीह है, ये दूसरों की तरह नहीं है।